पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये कविताएं जो है कबीर साहब हर उन व्यक्तियों के दिल में रस घोलते हैं जो व्यक्ति प्रेम, सौहार्द और ऐसे लोगों में मोहब्बत का संदेश देते हैं जो हमेशा घृणा के पात्र रहते हैं। कहते हैं कि हमेशा वो उन लोगों को प्रेम करें जो लोग हमारे प्रेम के भूखे हों। कबीर साहब इन्हीं सब को लेकर हमेशा जो है लोगों में ये संदेश देते रहे और यही नहीं, प्रेम का प्रति जो आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना लगाव था उनका प्रेम के प्रति, वो आप ये कबीर परिनिर्वाण स्थली है। एक तरफ जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, एक तरफ मज़ार है उनका जो ये दर्शाता है कि आखिर मोहब्बत मानव से किस तरह से की जाती है, और मेरे दूसरी तरफ जो है उनका एक मंदिर है जिसमें लोग उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, प्यार बांटते हैं उनके साथ। यही जो कबीर की धरती की जो एक मिसाल है कि जो संत कबीर नगर में कबीर की स्थली से प्रेम, सौहार्द और भाईचारा जो पूरे विश्व में जाता है। आज उसी कबीर परिनिर्वाण स्थली पर यहाँ पर लोकप्रिय सांसद रहे शरद त्रिपाठी जी का आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें कोने कोने से लोग आज यहाँ पर आए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उन पर प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं। कहते हैं कि एक ऐसा नेता जो इनके बीच से जा चुका है, जो एक नेता नहीं एक महापुरुष था, आज उसकी जो है पुण्यतिथि कबीर स्थली पर मनाई जा रही है। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग उनकी पुण्यतिथि में शामिल हुए और कबीर साहब की परिनिर्वाण स्थली का जो है दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए एक तरफ कितने सारे लोग जो है उनके मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और उन्हें भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है उनका ये मज़ार है, यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। तो ये जो है कहते नहीं है कि ये जो संत कबीर की जो धरती है, यहाँ से जो प्रेम सौहार्द जो पूरे जीवन में लोग अपने अंदर समाहित करते हैं, उसका एक जीता जागता नमूना ये कबीर परिनिर्वाण स्थली है। ऐसे में इस कबीर परिनिर्वाण स्थली का कुछ इतिहास हम आपको बताना चाहेंगे कि कबीर दास साहब ने जब मगहर को चुना अपना देह त्यागने के लिए, तो इस मगहर में लोग कहते थे कि इस मगहर को मार्गहर कहते थे, कि मतलब मार्ग से जाते हुए चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी हो, उन्हें लूट लिया जाता था। और कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें नर्क मिलता है, मरते हैं तो उन्हें नर्क मिलता है। कबीर साहब ने अपनी प्रेम की भावनाओं से इस चीज को झुटलाया है, मगहर को एक मगहर बनाया और प्रेम सौहार्द को लोगों तक पहुंचाया। ऐसे कबीर साहब की ये परिनिर्वाण स्थली है कि जिसे लोग पसंद करते हैं। कबीर साहब ने हमेशा अपने लोगों को जो है हमेशा ये संदेश देते रहे कि हमेशा मानवता से प्रेम करना चाहिए। हालांकि आज का जो मुआशरा है, आज की जो चीजें आप देखते हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मानव मानव को देखकर जलता है। कहीं ना कहीं जातिवाद और जो है राजनीति इस तरह से लोगों पर हावी हो चुकी है कि वो जो मानवता का जो धर्म है वो भूल चुके हैं। और मानव को जो कबीर साहब ने जो एक संदेश दिया था कि मानव को मानव से ही प्रेम करना चाहिए और बाकी जितने लोग हैं उन्हें जो है मानवता का एक पाठ जो है देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है लोगों के अंदर से निकलता जा रहा है। लेकिन शरद त्रिपाठी जी की जो पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि उठो जागो, जो मानवता से प्रेम करने वाले लोग वो मानव को मानवता से प्रेम करें। कबीर साहब की जो उन्होंने जो अभी तक लोगों में बांटा है उसको अपने अंदर समाहित करें। हालांकि जो है अब ये हमारी जो कबीर स्थली है ये हमेशा उन सब चीज़ों को इस धरती पर लोगों को जो है बांटती रही है और हमेशा चैन और अमन यहाँ बरकरार रहता है। सिटी समाचार हमेशा जो है आपको उस चीज़ों से रूबरू कराता रहेगा कि जो हमारे वहाँ पर जो लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ हमारे
दो बंधु भाई भी हैं, हम इनसे कुछ जानेंगे कि आखिर अभी यहाँ पर ये हैं तो क्या दर्शन कर रहे हैं, कैसे। सर क्या नाम है आपका? मनोज मिश्र प्यासी बाबा। बाबा आप यहाँ पे कैसे उपस्थित हुए हैं? श्रद्धेय शरद त्रिपाठी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं और आज अपनी धरोहर का भी दर्शन कर रहे हैं आप। और जो आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय शरद त्रिपाठी जी द्वारा जो यहाँ का शुभारंभ विकास का किया गया था, आज दिख भी रहा है। लगता है कि ये कबीर की जो धरती है वो वाकई में लगता है कि मतलब कुछ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, कबीरदास जी के पद चिन्हों पे अगर समाज चलना शुरू कर दे तो समाज की में जो सारी जो जितनी गड़बड़ियाँ, जो भी वैमनस्यता है एक दूसरे के प्रति, वो समाप्त हो जाएगी। और श्रद्धेय शरद त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही पुनीत और ऐतिहासिक कार्य उन्होंने करके गए हैं। संत कबीर नगर के नौजवान ही नहीं, यहाँ की जनता शरद त्रिपाठी के प्रति सदैव ऋणी रहेगी। ये जन सैलाब तो बताता ही है कि माननीय जो शरद त्रिपाठी जी का कितना प्यार रहा है इस जिले को लेकर। आज इतना जन सैलाब उभरा हुआ है, ये तो सीधा जो है इस चीज को दर्शा रहा है। आपका क्या नाम? नहीं, आप संतोष पाल। अच्छा, अभी यहीं से रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये यहीं के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि जो शरद त्रिपाठी जी ने जो मगहर को बनाया था, वाकई में वो मगहर आज दिखता है। और आज उनकी पुण्यतिथि जो यहाँ पर मनाई जा रही, कहीं ना कहीं युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत रही है और जो है लोगों को के अंदर एक प्रेम भावनाएं जो है बढ़ाती रही हैं। लेकिन अब आज जो कबीर परिनिर्वाण स्थली आज बिल्कुल देखिए बिल्कुल सजा हुआ है और हमारे साथ कुछ और भाई आए हैं यहाँ पर जो इस पुण्यतिथि में शामिल हुए थे और ये जो मगहर का दर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे। कहाँ के रहने वाले सर, क्या नाम है? गोरखपुर के रहने वाले हैं, आनंद मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। कैसे आना हुआ सर आज यहाँ? आज हम सबके नेता स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी का पुण्यतिथि है और ऐसे नेता की पुण्यतिथि है जिनका जुड़ाव कबीरदास जी से बहुत ही अनन्य रूप से था। जो है उनकी एक सोच थी जो है कि कबीरदास जी के इस परिवार स्थली को एक सुंदरीकरण से या इस क्षेत्र को कबीरदास जी से जो लोग जुड़े हैं उनका जुड़ाव और बढ़िया हो, इसलिए इस क्षेत्र का विकास हो। शरद जी का काफी भूमिका इसमें रहा है। जी, ये तो सारा जहां जानता है कि शरद जी की भूमिका जो इसको संवारने में रही है और आज काफी हद तक जो है ये एक अपने अस्तित्व में आया है बाहर, जिसे कहते हैं कि मतलब जिला जो था वो इन्हीं के नाम से, कबीर जी के नाम से ही बनाया गया। और आज कबीरदास साहब जो कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे थे, लेकिन शरद त्रिपाठी जी की पहल से जो है आज फिर वो एक चमकती हुई एक चीज दिखती है। जो कहते नहीं है कि जिले में जो इस तरह की चीजें बहुत कम ही दिखती हैं। जो हमारे जिले में हमारे साथ एक युवा है, ये भी आए हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र राय है, मैं गोरखपुर से हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ सर? उपाध्यक्ष। हम लोगों का स्नेह लगाव बड़े भाई श्री जो स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी के साथ बचपन से ही रहा। हम लोग छोटे छोटे थे तब से उनका प्यार और स्नेह मिलता रहा और ऐसे उदार और सरल व्यक्तित्व वाले इंसान के साथ कदम से कदम हम लोग मिलाकर अब तक चलते रहे। हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। उनका जो सपना था कबीर साहब को कि जो परिनिर्वाण स्थली को बिल्कुल चमका देना, आज उसके पास खड़े, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही जैसे अच्छा महसूस हो रहा है कि आज बड़े भाई स्वर्गीय श्री शरद जी का सपना साकार हो रहा है। लेकिन और भी अच्छा लगता जब हमारे बीच में रहते। बिल्कुल बिल्कुल, कभी खलती है, बिल्कुल खलती है। ये युवा वर्ग है जो हमेशा शरद जी को याद करता है, हमेशा अपने बीच जो उन्हें मौजूद देखना चाहता है। लेकिन भगवान को कुछ ही और मंजूर था कि जो वो उनके बीच से नहीं है। लेकिन उनकी यादें जो है यहाँ पर बिल्कुल एकदम जीती जागती हुई एक तस्वीर है जो उन्होंने चाहा था कि मगहर को जिस रूप में ले आया जाए। मगहर आज उसी तरह से मगहर बना हुआ है। सिटी समाचार के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।